तो हेलो एवरीवन, वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा है। इससे पहले मैंने बताया था कि बेटाफ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो पार्ट 1 था बिगिनर गाइड के लिए। ये उसका ही पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आप बेटाफ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में अपने फ्लाइट कंट्रोलर को किस तरीके से फ्लैश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है बेटाफ्लाइट का वेलकम पेज है, और फ्लैश करने के लिए हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैशर में जाना पड़ेगा। ठीक है, फर्मवेयर फ्लैशर में जाने के बाद ये आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा, और आप राइट साइड के टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है मैनुअल सिलेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट कर लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के पास SPDB का फ्लाइट कंट्रोलर होगा। ठीक है, और वैसे तो काफ़ी सारे फ्लाइट कंट्रोलर्स होते हैं, टी मोटर्स या फिर गैप RC के मोटर्स, लेकिन मैं यहाँ पे SPDB का F4V3 को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मेरा फ्लाइट कंट्रोलर डिटेक्ट हो चुका है, और ये देखिए कॉम बेटाफ्लाइट STM32F405 बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना नेट कनेक्शन कर लेना पड़ेगा। बिना नेट कनेक्शन का ये फ्लैश होने वाला नहीं है, तो मैं सबसे पहले नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नेट कनेक्शन हो चुका है। एक बार हम लोग वापस से वेलकम पेज में जा रहे हैं, और वापस से फर्मवेयर फ्लैशर में आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, चूज ए बोर्ड करना है। चूज ए बोर्ड आप यहाँ से मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने फ्लाइट कंट्रोलर के टारगेट्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप उस पर्टिकुलर फ्लाइट कंट्रोलर के मैनुअल में जा सकते हैं या उनके वेबसाइट में जा सकते हैं, तो उनका टारगेट नेम होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरा SPDB है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा SPDB F405V3, ये मेरा वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका जो फर्मवेयर का वर्जन है, यहाँ पे कई सारे फर्मवेयर जो लेटेस्ट वाले होते हैं यहाँ पे आ चुका है। और अगर आपको आपका फर्मवेयर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब टारगेट नेम नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ऑटो डिटेक्ट मैंने किया तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट फर्मवेयर का वर्जन है ये 4.5.1 है, जो कि 27 जुलाई 2024 को आया गया है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो 4.4.3 को भी यूज कर सकते हैं, 4.5.0 को भी, और या फिर 4.5.1 को भी, जो कि लेटेस्ट है। उसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लेटेस्ट फर्मवेयर को ही सिलेक्ट कर ले रहा, लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन को। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सिलेक्शंस करना है, जैसे कि नो सीक्वेंस रिबूट, इसको आपको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद फुल चिप इरेज करेंगे तो आपके फ्लाइट कंट्रोलर में जो भी डाटा होगा वो उड़ जाएगा। मतलब जो आपने अगर फर्स्ट टाइम फ्लैश कर रहे हैं तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप फुल चिप इरेज को सिलेक्ट कर लीजिए, और जैसे मान लीजिए आपने अगर प्रोग्रामिंग किया है कोई ड्रोन का, और उसके बाद वापस से आप फ्लैश कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपने जो सेटिंग्स करके रखे हैं वो डिलीट ना हो, जैसे कि मोड्स हो गया, और काफ़ी सारे जो सेटिंग्स होते हैं जो हम लोग पहले ड्रोन प्रोग्रामिंग करने में यूज़ करते हैं, वो अगर डाटा डिलीट ना हो तो आप फुल चिप इरेज को डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर का सभी डाटा को उड़ाना चाहता, जो प्रोग्रामिंग मैंने पहले किया था, इसलिए मैं यहाँ पे फुल चिप इरेज को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसका मैनुअल बोर्ड रेड, इसको भी आपको अनेबल नहीं करना है, इसको भी डिसेबल में रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ गया रेडियो प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैं ELRS रिसीवर यूज कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे CRSF आ चुका है। अगर आप iBus प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, iBus क्या होता है कि जैसे आप अगर फ्लाई स्काई का ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं या फिर रेडियो लिंक का, तो वो लोग iBus या SBus पे रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कई सारे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, CRSF, F-Port, G-Ghost, iBus, PPM, जो PPM होता है, PPM भी मैंने यूज किया है। उसके बाद S-Bus होता है। अगर आप फ्लाई स्काई ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, या आपको पता हो कि आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर किस प्रोटोकॉल में बात करते हैं, तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे ELRS प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, तो ELRS के लिए CRSF होगा। अगर आप iBus यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे iBus सिलेक्ट करेंगे, और अगर S-Bus यूज कर रहे हैं तो S-Bus सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर आपस में PPM प्रोटोकॉल में बात करते हैं तो आपको PPM प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं CRSF सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद टेलीमेट्री प्रोटोकॉल, ये ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद मोटर प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको अपने मोटर्स के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम जो लोग हैं वो जो मोटर में जो प्रोटोकॉल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो DSOT का ही यूज करते हैं, DSOT 600। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे देखिए अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि एक्रो ट्रेनर, जीपीएस, एलईडी स्ट्रिप, ओएसडी आ चुका है, पिन आईओ आ चुका है, वीटीएक्स आ चुका है। अगर आप जीपीएस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे और भी एडिशनल है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने जीपीएस लगाया विथ मैग्नोमीटर, तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा मैग्नोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे आप उसको मैग्नोमीटर को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैग्नोमीटर इंक्लूड हो गया। और अगर आप सर्वो लगाते हैं तो सर्वो के लिए आपको यहाँ पे ही सर्च करना पड़ेगा SERVO, सर्वोस। तो यहाँ पे आपका सर्वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो जो फंक्शंस आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे सर्च करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे हैं, आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद कस्टम डिफाइन में हम लोग को कुछ नहीं करना है। और उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में देखिए लिखा हुआ है प्लीज लोड फार्मवेयर फाइल्स, और यहाँ पे है एक लोड फार्मवेयर ऑनलाइन और एक है लोड फार्मवेयर लोकल। लोड फार्मवेयर लोकल तब यूज करते हैं जब हम लोग के पास कस्टम फार्मवेयर हो, या फिर हम लोग बेटाफ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर का पेज में जाके कोई फार्मवेयर डाउनलोड करके रखे, तो यहाँ से हम लोग उस फार्मवेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऑनलाइन ही करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लोड फार्मवेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा, ठीक। तो लोड फार्मवेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि मेरा जो फार्मवेयर है वो क्या होगा कि डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन फार्मवेयर को फ्लैश करने के लिए हमारे जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको हम लोग को क्या करना है, डीएफओ मोड में डालना है। ये कभी कभी डीएफओ मोड अपने आप हो जाता है और कभी कभी ये डीएफओ मोड खुद से नहीं हो पाता, तो हम लोग को उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रन कराना पड़ता है जिसका नाम है इम्पल्स आरसी ड्राइवर फिक्सर। उसको रन कराते हमारे जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो डीएफओ मोड में चला जाता है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका परचेस लिंक दे दूंगा। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड करके रखा है, इम्पल्स आरसी ड्राइवर फिक्सर। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारा जो कॉम 3 है बेटा फ्लाइट का, वो क्या होगा कि वो डीएफओ मोड में चला जाएगा। डीएफओ मोड ये होता है कि फ्लाइट कंट्रोलर को एक तरह का बूट लोडर में भेज देना, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉलिंग डीएफओ मोड ड्राइवर बता रहा है। तो मेरा जो है कॉम 3 से ये अभी डीएफओ हो गया और सिंपली हम लोग फ्लैश फार्मवेयर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मेरा जो डाटा है वो इरेज हो रहा है और इरेज होने के बाद यहाँ पे फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा और फ्लैश होते ही हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका फ्लाइट कंट्रोलर किसी भी तरीके से ये क्या बोलता है फ्लैश नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने फ्लाइट कंट्रोलर में जो मैंने पहले के वीडियो पार्ट 1 में बताया था कि कौन कौन से ड्राइवर्स आपको यूज करने हैं, तो उस पार्ट 1 को आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि फ्लाइट कंट्रोलर अगर आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, कॉम 3 नहीं बता रहा है या डीएफओ मोड में नहीं जा रहा है, तो आपको उन 3 ड्राइवर्स को आपको डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा और अपने फ्लाइट कंट्रोलर में मैन्युअली उन ड्राइवर्स को डाल के चेक करिए कि आपका जो है मैनुअल सिलेक्शन से ये जो है कॉम 3 होना चाहिए, ठीक है। आप डिवाइस मैनेजर में जाके हमेशा चेक करिए कि आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो कॉम 3 शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो चुका है और ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है ये फ्लैश हो चुका है। और सिंपली हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद जो है इसके जो पार्ट्स है जैसे सेटअप, पोर्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इस चीज को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।